गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और हर माँ के दिल में यही सवाल होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों पे कैसे तवज्जो दी जाए, उनकी बेहतरीन तरीके से नशोनुमा कैसे की जाए और उनकी ग्रोथ को बेहतर कैसे बनाया जाए। अच्छा, होता क्या है, छुट्टियां जब शुरू होती हैं तो एक सबसे पहले ख्याल आता है कि अब बच्चा सारा दिन घर में होगा, क्या पूरा दिन बैठ के स्क्रीन देखेगा, बोर्डम होगा। जो बच्चा बोर होगा तो उसका क्या हल होगा। खुशखबरी ये है कि आज की वीडियो में आपको तमाम वो टिप्स मिलने वाले हैं। एक हकीकत सुनिए, कार्डिफ यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक हर 6 में से एक बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में तन्हाई महसूस करता है। वजह, ना स्कूल की रूटीन, ना दोस्तों से मुलाकात, ना कोई प्रॉपर सोने जागने का साइकिल, और नतीजा ये होता है कि मोबाइल या टीवी के साथ ही वक्त गुजरता है। लेकिन माओ के लिए ये वक्त सिर्फ आराम का नहीं बल्कि एक मौका है। आपके बच्चे का जहन भी तरक्की करेगा, जज्बात भी मुतवाजन रहेंगे और नई सलाहियतें भी परवान चढ़ेंगी। ये सब मुमकिन है। चले अब देखते हैं कि कैसे करें। कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में बात करते हैं जो बच्चों को बोर नहीं होने देंगे और स्क्रीन से भी दूर रखेंगे। सबसे पहले आप बनाएं एक समर रूटीन जार। एक जार में रोजमर्रा की दिलचस्प जो एक्टिविटीज हैं वो पर्चियों पे लिख के डाल दें। रोज एक एक्टिविटी बच्चा निकालेगा और वो उसका उस दिन का टास्क होगा। यूं बच्चा भी एक्साइटेड रहेगा, अगले दिन के एक टास्क के लिए भी एक्साइटेड होगा और एक रूटीन भी बनेगी। दूसरे नंबर पे आप करें कि एक मिनी गार्डन बनाएं। बैल्कनी में या ऐसी खिड़की कहीं पे ऐसी जगह एक छोटा सा पौधा लगाएं, कोई गमला लें, उस गमले को प्यारा सा डेकोरेट करें। बच्चा मिट्टी से खेलेगा, मिट्टी को छुएगा, उसके पत्तों को देखेगा, पत्तों को छुएगा, पौधों से बातें करेगा और सीखेगा कि चीजें कैसे उगती हैं। ये उनकी ऑब्जर्वेशन और सब्र को बढ़ाता है। नंबर 3, पत्थरों पे कलरिंग करें या प्ले डो से चीजें मजेदार बनाएं। इस तरह की तख्लीकी एक्टिविटी से बच्चों का दिमाग बहुत पीसफुल और पुरसुकून होता है। वो अपने जज्बात को रंगों की शक्ल देते हैं और ये उनके मिजाज पर एक मुस्बत असर डालता है। नंबर 4, कोई डायरी या स्टोरी जर्नल लिखवाएं। हर रात 5 मिनट के लिए बच्चा अपने दिन की बात आपको बताए और उसमें लिखे। इससे जुबान की महारत और याददाश्त बेहतर होती है और आप दोनों का रिश्ता भी स्ट्रांग होता है। नंबर 5, बच्चों को किचन में शामिल करें। जैसे कि फ्रूट काटना सिखाएं, सैंडविच बनवाना सिखाएं, सैलेड सेट करना बताएं, प्लेट्स टेबल पे सही तरह रखना बताएं, बर्तन समेटना सिखाएं, बर्तन साथ साथ साफ करने में उनको लगाएं। छोटी छोटी किचन की चीजें जब ग्रोसरी आती हैं उनसे उनके साथ जगह पे रखवाएं। ये उनका इत्मीनान बढ़ाता है और खाने के बारे में उनका इदराक भी बढ़ता है। नंबर 6, वॉक या योगा की रूटीन बनाएं। रोजाना सिर्फ 20 मिनट की हल्की फुल्की वर्जिश करें। इससे ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होती है बल्कि तवज्जो और एनर्जी भी बैलेंस रहती है। और हाँ, स्क्रीन टाइम जरूर महदूद करें, लेकिन उसको नो स्क्रीन डे करके उसको सजा ना बने बल्कि एक एडवेंचर बनाएं। जैसे कि एक पिकनिक पे जाना, खजाने की तलाश या पानी का खेल। इसके अलावा जब आप बच्चों को मजे मजे की एक्टिविटीज में बिजी कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि उसको दीन की तरफ लेके आने का भी बहुत अच्छा मौका है। बच्चों को छोटी छोटी इस्लामिक बुक्स लेके दें, उनसे इस्लाम के बारे में बात करें, छोटी छोटी कोई क्लासेस अगर होती हैं वो अटेंड करें, बच्चों के साथ दीन के बारे में बात करें। बहुत अच्छी वीडियोस भी अवेलेबल है जिसको बच्चे जिसके बारे में दीन से सीख सकते हैं, आप दोनों मिलके सीखें। बच्चों के लिए कोई टारगेट करें कि हमने कुरान ख़त्म करना है या हमने ये सूरत याद करनी है। छोटी छोटी सूरतें उनको याद कराएं उनकी एज के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि बच्चों का वो बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनेगा। रोजमर्रा का थोड़ा सा प्लान, थोड़ी सी तख्लीक और थोड़ा सा वक्त आपके बच्चे की शख्सियत को निखार सकता है, वो भी बगैर किसी दबाव के। याद रखें, आपकी एनर्जी, आपका रवैया और आपका वक्त, ये सब कुछ बहुत मीनिंगफुल है और कुछ असर रखता है। जब आप खुश होंगे तो आपकी खुशी बच्चों तक जरूर पहुंचेगी।